मुझे एक बात बताओ, जब तुम अपने गोल्स के लिए काम करते हो तो तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हें सफोकेशन फील होती है, यू फील ड्रैग्ड। आई कैन रिलेट, मेरे साथ भी ये सेम चीज हुई है। और तुम्हें इस कंडीशन में देखकर लोग तुम्हें आलसी और डिसिप्लिन लेस बोल देते हैं। बट भाई, ड्रैग्ड फील करने में और आलस फील करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आज मैं तुम्हें क्लैरिटी दूंगा कि जिस गोल के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या वो गोल सही में तुम्हारा गोल है या फिर वो एक फेक गोल है। और वीडियो के एंड तक तुम्हें अपनी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। अगर तुम भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो और एक सफोकेशन फील होती है, तो शायद तुम्हारा सपना तुम्हारा नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारे आलस को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर तुम्हारा मन अपने गोल्स की बजाय रील्स देखने में है या फिर सारा दिन सोने में है, तो भाई तुम डिसिप्लिन लेस हो। ये तो मैं खुलेआम बोल देता हूँ, यहाँ पे फिर सफोकेशन की बात नहीं होगी। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आलस और ड्रैग्ड फील करने में क्या डिफरेंस है। लेजी आदमी कैसा होता है, वो काम नहीं करता, उसे बस आराम चाहिए। बट लेजी आदमी अंदर से टूटा हुआ फील नहीं करता। अगर कोई पुश करे तो वो काम कर लेता है, बट उसके अंदर कोई भी डीप कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। बट जो बंदा अंदर से सफर कर रहा है वो ड्रैग्ड फील करता है। उसे काम करने के बाद भी एक खालीपन की फीलिंग आती है, एक जबरदस्ती पुश करने वाली फीलिंग आती है। अब तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम करंटली डिसिप्लिनलेस और लेजी हो या फिर तुम ड्रैग्ड फील कर रहे हो। अगर तुम लेजी हो तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम ड्रैग्ड फील कर रहे हो तो शायद तुम्हारा गोल तुम्हारा नहीं है। देखो, समझने की कोशिश करना, कभी कभी तुम्हारा गोल तुम्हारे पेरेंट्स चुनते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि पेरेंट्स का गोल गलत होता है या फिर उनका विजन गलत है, नहीं। पर सवाल ये है, जो गोल तुम्हारे पेरेंट्स ने चुना है, क्या वो तुमने एक्सेप्ट किया है। लाइक डीप डाउन क्या तुम उसको एक्सेप्ट करते हो, या फिर तुम उस गोल को इसलिए चेस कर रहे हो क्योंकि पेरेंट्स से रजिस्ट करना काफी मुश्किल लगता है, या तुम वो बस उनकी एक्सेप्टेंस के लिए कर रहे हो। ऐसे गोल से सफरिंग ही आती है, बिकॉज ये गोल तुम्हारे नहीं है। तुमने इसे पूरे मन से एक्सेप्ट नहीं किया। कभी कभी तुम अपनी सोसाइटी की वजह से भी अपना गोल चुनते हो। तुम बस सोसाइटी से अप्रूव होने के लिए चीजें कर रहे हो। तुम सोचते हो कि भाई सोसाइटी इसकी इज्जत करती है तो मैं भी यही करूंगा, तो मैं भी यही बन जाता हूँ। हजारों लोग सिर्फ इसीलिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वालों को सोसाइटी इज्जत देती है। इनफैक्ट लोग गवर्नमेंट जॉब इसलिए चूज करते हैं ताकि शादी करने में आसानी हो। लोग गवर्नमेंट जॉब वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो तुम भी सोसाइटी के अप्रूवल के लिए एक ऐसा गोल चुन लेते हो जो तुमसे कोई वास्ता ही नहीं रखता। और जब तुम दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए या दूसरों के अप्रूवल लेने के लिए अपना गोल डिसाइड करते हो, तो तुम ऑब्वियसली अंदर से एम्प्टी फील करोगे। और मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो किसी ना किसी को देखते हैं और उन्हें कॉपी करने की सोचते हैं। देखो, इंस्पायर होना अच्छा होता है, इससे तुम्हें डायरेक्शन मिलती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम इंस्पायर नहीं होते। तुम्हें उनका लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, उनकी चकाचौंध अच्छी लगती है। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो ट्रैवल व्लॉग्स देखता था और उसने बोला कि मुझे भी ये सब करना है। बट असल में उसने देखा कि वो बंदा घूमता रहता है, वो बंदा वीडियो बनाता है और उसके व्यूज आ जाते हैं। इसकी तो बहुत बढ़िया लाइफ है, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। ये इंस्पिरेशन नहीं है। तुम्हें बस उसकी चकाचौंध अच्छी लगती है, बस। उसका काम से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर उसके काम से तुम्हें इंस्पायर होना है तो भाई उसके शॉर्ट्स देखो, उसके शॉर्ट्स की कंपोजिशन देखो, वो कैसे शूट कर रहा है, वो कैसे एडिट कर रहा है। तुम उसकी आर्ट से इंस्पायर होते कि हाँ, मुझे भी ऐसी आर्ट बनानी है। जब ड्रीम्स कॉपी होते हैं तो तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो क्योंकि तुमने किसी और का लाइफस्टाइल कॉपी करा था। यार, कोई सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला नहीं है क्या जिससे हम पता लगा सकें कि मेरा गोल किसी और का है या फिर मेरा ही है। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। चलो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे देता हूं जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा गोल असली है या फिर बोरोड है। ये 3 टेस्ट फॉर्मूला है, इसमें 3 टेस्ट लेने होंगे। पहला टेस्ट है वैलिडेशन टेस्ट। मैं तुमसे पूछता हूं कि जब तुम अपने गोल को परस्यू कर रहे हो तब तुम्हारी कोई तारीफ ना करे, तुम्हें आकर कोई ये ना बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब कि कोई भी तुम्हें वैलिडेट ना करे। सबका रिएक्शन न्यूट्रल हो, तुम्हारे पेरेंट्स का भी रिएक्शन न्यूट्रल हो, ना ही वो खुश हो ना ही वो दुखी हो, ना ही उन्हें प्राउड फील हो ना ही उन्हें गिल्टी फील हो। सोसाइटी भी तुम्हारी तारीफ ना करे, तुम्हारी तरफ देखे भी ना। क्या इन कंडीशन में तुम अपना गोल कंटिन्यू रखोगे? क्या तुम उस गोल को परस्यू करोगे? अगर तुम हाँ बोलते हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने वैलिडेशन टेस्ट पास कर लिया है। अब अगले टेस्ट पे बढ़ते हैं, इंसल्ट टेस्ट। जब तुम्हें कोई बोले तुम्हारा गोल सही नहीं है, तुमने गलत गोल चूज किया। असल में ये वही 4 लोग हैं जो बातें करते रहते हैं ना, हाँ वही 4 लोग जब तुमको आके बोलते हैं ना कि ये तो बकवास है, फील्ड ही खराब है, और भी बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा?
क्या तुम्हें अंदर एक छुपा हुआ रिलीफ मिलता है, या फिर तुम्हें एक ऐसी फीलिंग आती है कि भाई मेरे को तो एक एक्सक्यूज मिल गया ये सब कुछ छोड़ने के लिए? अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर एक्चुअल में तुम वो गोल अचीव करना चाहते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक आग जलती है। जैसे ही कोई तुम्हारे गोल के लिए कुछ बुरा बोल देता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा गोल तुमसे कोई छीन कर ले जा रहा है। तुम उस चीज के लिए फाइट करते हो, तुम्हें और मन करता है कि भाई आई विल प्रूव हिम रॉन्ग। अगर ये वाला टेस्ट भी तुम्हारा पास हो गया तो अगले टेस्ट पे चलते हैं, टेस्ट नंबर 3, बोर्डम का टेस्ट। गोल को परस्यू करना ग्लैमरस नहीं लगता, तुम्हें कोई देख नहीं रहा होता, मोस्ट ऑफ द टाइम तो तुम्हें रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। इसको बोलते हैं बोर्डम जोन, डेथ जोन। क्या तुम इस डेथ फेज में, इस बोर्डम वाले फेज में अपने गोल को कॉन्शियसली चूज करोगे, या फिर तुम बोर हो जाओगे और हार मान दोगे? इस टेस्ट का मेन पॉइंट ये है कि क्या तुम्हें अपने गोल की सिर्फ एक्साइटिंग चीजें ही इंटरेस्टिंग लगती है, या फिर बोरिंग चीजें और एक्साइटिंग चीजें दोनों ही इंटरेस्टिंग लगती हैं। जैसे कि तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है, बट तुम्हें व्यूज और फेम एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन वीडियोस बनाना, स्क्रिप्टिंग करना, रिसर्च करना, एडिटिंग करना, ये सब चीजें तुम्हें बोरिंग लगता है। तो शायद तुम्हारा गोल एक फैंटेसी है। अगर तुमने बोर्डम वाला टेस्ट भी पास कर लिया ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारा गोल बिल्कुल असली है। तुम्हारा गोल तुमने खुद चूज किया है। आई रिपीट, खुद चूज किया है। बट अगर तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम्हारा गोल तुम्हारा नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। ये कोई फेलियर नहीं है, ये क्लैरिटी है। कितने लोग जिंदगी में एक बोरो ड्रीम के पीछे पीछे भागते रहते हैं और कभी सवाल नहीं पूछते, वो अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। तुम ये सवाल पूछ रहे हो, तो इसमें तुम्हारी जीत है। असल और अवार्ड विनिंग बात यह है कि तुम अपना गोल खुद चूज कर रहे हो, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी वैलिडेशन के, बिना किसी अप्रूवल के। और जब तुम एक बार कॉन्शियसली डिसाइड कर लेते हो, तो मेरे भाई मैं तुमको पहले ही बता दूं, रास्ता आसान नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, थकान होगी, लो फेजेस आएंगे, डिसिप्लिन टूटेगा। ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हारा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। बट एक चीज अलग होगी, तुम ट्रैप्ड फील नहीं करोगे, ड्रैग्ड फील नहीं करोगे, क्योंकि ये गोल तुमने खुद चुना है, किसी और ने तुम्हारे कंधे पे नहीं रखा। तुम खुद इसको परस्यू कर रहे हो अपनी चॉइस से। बस तुमने ये करना है कि इस लो फेज में तुमने टूटना नहीं है। तुम फिर से उठोगे और चूज करोगे कि मैं आलस से अच्छा अपना गोल चूज करूंगा, कि मैं डिस्ट्रैक्शन से अच्छा अपने सपनों के पीछे भागूंगा।